गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सुबह एपीकल्चर हमने देखा था, एपीकल्चर में हमने देखा था बी फार्मिंग, या इसे हम बी कीपिंग कहते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे लैक कल्चर। लैक एक्चुअली में क्या होता है, तो लाख एक पदार्थ होता है जो लैक इंसेक्ट के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली में लाख क्या होता है, लैक इंसेक्ट से किस प्रकार से किस प्रकार से लाख जो है उसका निर्माण होता है, वो बनता है। तो लैक कल्चर आज की क्लास में हम देखेंगे। आपको स्क्रीन पर एक ये जो पिक दिख रहा है, इसमें आपको ब्राउन कलर का ये मैटर दिख रहा है, ये लाख है और ये पेड़ की टहनी के ऊपर है। तो इसको हम डिटेल में और आगे के हमारी स्लाइड्स में देखेंगे। तो पहली स्लाइड देखते हैं। तो द टर्म लैक फ्रॉम द संस्कृत वर्ड लक्ष्य, जो लाख शब्द की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत शब्द लक्ष्य से हुई है। यानी कि हम लैक जो कल्चर पढ़ रहे हैं इसमें जो लाख शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कौन से शब्द से हुई है, तो याद रखना संस्कृत भाषा के शब्द लक्ष्य से लाख की उत्पत्ति हुई है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है इसका लाख का, कि लाख जो शब्द लिया गया है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो लाख शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। और संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा के शब्द लक्ष्य से लाख लिया गया है। अब लाख कल्चर किसे कहते हैं, तो रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट। रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट का मतलब होता है लाख कीट के पालन से। रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट का मतलब होता है लाख कीट का पालन। फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लाख, लाख के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम लाख इंसेक्ट का पालन करते हैं, उसकी रियरिंग करते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं लैक कल्चर या लैक कल्चर उसको कहते हैं। तो हमने पहले हमारा पॉइंट क्या पढ़ा कि लाख शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो संस्कृत भाषा के शब्द लक्ष्य से हुई है। लाख कल्चर किसे कहते हैं, तो लाख कीट का व्यावसायिक रूप से पालन को ही हम क्या कहते हैं, लैक कल्चर कहते हैं। लाख कीट का व्यावसायिक रूप से जो हम पालन करते हैं उसको क्या कहते हैं, लैक कल्चर कहते हैं। लाख जो होता है वो मादा लाख कीट के द्वारा उत्पादित किया जाता है। यदि पूछ ले कि लाख कैसे उत्पादित किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो लाख जो प्रोड्यूस किया जाता है वो फीमेल लैक इंसेक्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। और लैक इंसेक्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो है लेसिपर लेका। इसके पहले हमने हनी बी पढ़ी थी और हनी बी में हमने जो उसका बी का साइंटिफिक नेम देखा था वो एपिस इंडिका था। यहाँ पर लैक इंसेक्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, लेसिपर लेका। तो फिर से एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आपसे पूछे लाख शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, तो याद रखना लाख शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, लैक का जो ओरिजिन हुआ है वो संस्कृत वर्ड लक्ष्य से हुआ है। लाख कीट का हम व्यावसायिक रूप से जो पालन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लैक कल्चर कहते हैं। लाख कैसे उत्पादित किया जाता है, तो लाख जो होता है वो मादा लाख कीट या फीमेल लेसिफर लेका इंसेक्ट से उत्पादित किया जाता है। तो लैक जो प्रोड्यूस किया जाता है वो फीमेल लेसिफर लेका इंसेक्ट से किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम लैक इंसेक्ट की टैक्सोनॉमी देखते हैं, वर्गीकृत देखते हैं। तो साइंटिफिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट इज लेसिफर लेका। आपसे कोई पूछ ले लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लाख कीट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लेसिफर लेका। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लेसिफर लेका, या इसी का एक और अन्य नाम है टेकार्डिया लेका। तो लाख कीट का जो जीव वैज्ञानिक नाम है, जो बायोलॉजिकल नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, लेसिफर लेका। अब इसकी हम टैक्सोनॉमी देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो किंगडम वही है एनोमिलिया, फिलम जो है वो है ऑर्थोपोडा। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो ऑर्थोपोडा फिलम है वो एनिमिलिया किंगडम का सबसे बड़ा फिलम है। जो ऑर्थोपोडा फिलम है वो सबसे बड़ा फीमेल है एनिमिलिया किंगडम का। इसकी जो क्लास आती है वो कौन सी आती है, वो आती है इंसेक्टा। और जो आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, तो याद रखना एनिमल किंगडम में, पूरे एनिमल किंगडम में जो सबसे बड़ी क्लास है वो कौन सी है, इंसेक्टा। और इंसेक्टा क्लास की विशेषताएं पीएटी में पूछी गई है कि क्लास इंसेक्टा जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं या इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसकी जो फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। इट हैज 3 पेयर लेग्स। और वो कैसी होती है, तो वो जॉइंटेड होती है, मतलब लेग्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। 3 जोड़ी संधियुक्त टांगे पाई जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं जो इसकी सब क्लास है इंसेक्टा की, वो कौन सी है, टेरिगोटा। मैंने आपको बताया था कि इंसेक्टा में 2 सब क्लास है, एक तो है टेरिगोटा और दूसरी कौन सी है, एप्टेरिगोटा। तो टेरिगोटा में वो इंसेक्ट आते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। और एप्टेरिगोटा में वो इंसेक्ट आते हैं जिनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। ऑर्डर की यदि बात करें तो जो लैक इंसेक्ट है इसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा।
इसके पहले हमने हनी भी देखा था और उसका जो ऑर्डर था वो था हाइमेनोप्टेरा। ये क्वेश्चन पीएटी में आ चुका है कि मधुमक्खी का ऑर्डर या गण कौन सा है, तो मधुमक्खी का गण कौन सा है, हाइमेनोप्टेरा। और लाख कीट का ऑर्डर या गण कौन सा है, तो इसका ऑर्डर है हेमेप्टेरा। अब फैमिली की बात करें तो जो लैक इंसेक्ट है हमारा, उसकी फैमिली है लेसिपेरेडी। और जो मधुमक्खी देखी थी हमने, उसकी फैमिली क्या थी, एपिडी। लैक इंसेक्ट की जो फैमिली है वो क्या है, लेसिपेरेडी। और इसकी हम जीनस की यदि बात करें तो जीनस है लेसिपर। और इसकी स्पीसीज जो है वो कौन सी है, लेका। यहाँ पर लक्का लिखा गया है लेकिन वो सही वर्ड क्या है, लेका। तो फिर से देखते हैं हम। तो हमने आज की क्लास में अभी देखा जो लाख कीट है वो जो लाख है वो मादा लाख कीट से उत्पादित किया जाता है। इसके बाद में हमने उसका टैक्सोनॉमी देखी और टैक्सोनॉमी में हमने देखा लाख कीट का जो साइंटिफिक नेम है वो है लेसिपर लेका। किंगडम की बात करें तो किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंतर्गत जो फिलम आता है वो आता है ऑर्थोपोडा। मैंने आपको बताया जंतु जगत में या एनिमेलिया किंगडम में सबसे बड़ा फिलम कौन सा है, तो सबसे बड़ा फिलम है आर्थ्रोपोडा। और ऑर्थोपोडा फिलम में या पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, तो सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। और इंसेक्टा क्लास में जो हमारा लाख इंसेक्ट आता है वो टेरिगोटा में आता है। टेरिगोटा में वे सभी इंसेक्ट आते हैं जिनमें विंग या पंख पाए जाते हैं। इसके बाद में हमने देखा उसकी फैमिली है लेसिपेरेडी, जीनस है लेसिपर और स्पीसीज है लेका। इस प्रकार से उसका साइंटिफिक नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेसिपर लेका। नेक्स्ट हम देखते हैं जो होस्ट प्लांट होते हैं लैक इंसेक्ट के, वो कौन से होते हैं। मतलब लाख कीट जो होता है वो विशेष प्रकार के पौधों के ऊपर पाया जाता है। जो लाख कीट होता है वो विशेष प्रकार के पौधों के ऊपर पाया जाता है। एक्चुअली में जो लाख कीट होता है वो क्या करता है, पौधों से रस चूसता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सेप होता है उसको सक वो करता है। तो जो लाख कीट होता है वो पौधों से क्या करता है, प्लांट से रस को चूसता है। और ये कौन कौन से पौधों के ऊपर लाख कीट पाया जाता है, तो बेर पर पाया जाता है। बेर नॉर्मली हम बोर के नाम से भी जानते हैं। बबूल पर पाया जाता है, पलाश पर पाया जाता है, खेर पर पाया जाता है, पीपल पर पाया जाता है, अरहर पर पाया जाता है और कुसुम पर पाया जाता है। इनके इनमें से जो ज्यादा इंपोर्टेंट है वो है पलाश और कुसुम। पलाश और कुसुम पे लाख कीट जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और इकोनॉमिकली भी यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है पलाश और कुसुम पे। यहाँ पे ये जितने भी ट्रीज हैं सबके साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम हमने दे रखे हैं। ये बॉटनिकल नेम वैसे आपसे बायो में तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन बीइंग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, यदि आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो एजी2 में ये बॉटनिकल नेम आपसे ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में पूछे जा सकते हैं। तो बेर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है जिजिफस मोरिसियाना या जिजिफस जुजुबा। बबूल का होता है एकेसिया अरेबिका। पलाश का होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। खेर का होता है अकेसिया कटेचू। पीपल का होता है फाइकस रिलीजियोसा। अरहर या पिजन पी का होता है केजनस केजान। और कुसुम का होता है कार्थेमस टिंक्टोरियम। तो ये इनके बॉटनिकल नेम है। तो लैग इंसेक्ट जो होता है उसके होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं, तो बेर है, बबूल है, पलाश है, खेर है, पीपल है, अरहर है और कुसुम है। इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन से, तो पलाश और कुसुम। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब फैक्ट की बात करते हैं कुछ। तो आपसे यदि पूछ ले कि विश्व में सबसे अधिक लाख का उत्पादन कहां पर होता है, यदि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाख का जो प्रोडक्शन होता है वो कहां पे होता है, तो याद रखना लाख उत्पादन में जो भारत है, इंडिया है, उसकी फर्स्ट पोजीशन है। और पूरे विश्व का 70 से 80% जो लाख है वो कहां पर पैदा होता है, वो भारत में उत्पन्न होता है। तो हम बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक लाख उत्पादन जो होता है, मैक्सिमम लाख प्रोडक्शन होता है, वो इंडिया में होता है। और पूरे वर्ल्ड का 70 से 80% लेक का जो प्रोडक्शन है वो अकेला इंडिया कर लेता है। इसके बाद में यदि आपसे इंडिया में पूछ लिया, वर्ल्ड में पूछ लिया तो इंडिया में होता है। और इंडिया में यदि पूछ ले कि इंडिया में जो मैक्सिमम लेक का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, तो इंडिया में सर्वाधिक जो लाख का उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। झारखंड जो था वो अलग हुआ है बिहार से, जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड। इसी प्रकार से झारखंड जो है वो किससे अलग हुआ है, बिहार से अलग हुआ है। तो इंडिया में यदि मैक्सिमम लैक प्रोडक्शन पूछ ले तो सबसे ज्यादा भारत में लाख उत्पादन जो होता है वो झारखंड में होता है। झारखंड के बाद में बिहार में और बिहार के बाद में मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी जिलों में। तो विश्व में सर्वाधिक लाख उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत में होता है। पूरे विश्व का कितना प्रतिशत, 70 से 80%। और भारत में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो झारखंड में होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है रांची झारखंड में। रांची झारखंड में लैक के ऊपर रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में लाख की दो प्रकार की हम फसल लेते हैं, एक को तो हम बोलते हैं रंगीनी फसल और दूसरे को हम बोलते हैं कुसुमी फसल। तो जो सबसे ज्यादा हम भारत में फसल लेते हैं वो लेते हैं रंगीनी फसल, कलर्ड क्रॉप लेते हैं 90%, और कुसुम के ऊपर कितना लैक हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो करते हैं 10%। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब लाख के हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखते हैं, आर्थिक महत्व कौन कौन से है लाख के, कौन कौन से हमें बेनिफिट्स है। तो लाख का जो उपयोग किया जाता है वो पदार्थों को सील करने में किया जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सीलिंग में हम लैक का यूज कर सकते हैं। यदि कोई सी बोतल है उसके ऊपर हमें सील करना है या कुछ भी हमें सील करना है तो उसके ऊपर लैक का हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वार्निश में हम उसका यूज कर सकते हैं, कलर बनाने में हम लैक का यूज कर सकते हैं, ग्रामोफोन में लैक का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो चूड़िया या चूड़े जो आते हैं वो किसके बने होते हैं? लाख के बने होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑर्नामेंटल टॉयज, अलंकृत खिलौने, बैंगल्स, चूड़िया या चूड़े, इंक, शाही या वार्निश, कलर्स एंड वार्निशेस, इन सब में लाख का उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत ही मल्टीपर्पज ये प्रोडक्ट है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं लाख जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, इसका मेजर कंपोनेंट कौन सा है। ये क्वेश्चन जो है पीएटी में पूछा गया है कि जो लाख है इसका मेजर कंपोनेंट कौन सा है। तो लाख का जो मेजर कंपोनेंट है वो है रेजिन। लाख में सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है या सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो लाख में जो सबसे ज्यादा पदार्थ पाया जाता है वो रेजिन पाया जाता है। इसके पहले आज हमने जब एपीकल्चर की क्लास देखी थी तो हमने देखा था कि हनी में सबसे ज्यादा कौन सी शुगर पाई जाती है, तो हनी में सबसे ज्यादा फ्रक्टोज पाई जाती है, और ऑप्शन में था ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों। तो इसी प्रकार से लाख में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो लाख में सबसे ज्यादा रेजिन पाया जाता है, विच इज मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग रॉड्स आफ्टर मेल्टिंग। और इस रेजिन को हम क्या कर सकते हैं? पिघलाकर इसकी लंबी लंबी क्या बना लेते हैं? छड़े बना लेते हैं। तो लाख का महत्वपूर्ण घटक जो है वो रेजिन है, जिसे पिघलाकर हम इसे लंबी लंबी छड़ों में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अब लैक का यदि हम कंपोजिशन देखें, इसके कंपोनेंट देखें, तो अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा इसमें रेजिन पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? तो लगभग 70% पाया जाता है। इसके बाद में इसमें कुछ कलर्ड मटेरियल होते हैं 10% के आसपास, वैक्स होता है 6% के आसपास, मोम, गोंद या गम होता है 5% के आसपास, और शुगर होता है 4% के आसपास। लेकिन आपको पूरा डेटा याद नहीं रखना है, आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पीएटी में पूछा जाता है वही याद रखना। और पीएटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रेजिन के ऊपर पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में लैक में क्या पाया जाता है? रेजिन पाया जाता है। तो आपको क्वांटिटी जो याद रखना है वो सिर्फ रेजिन की याद रखना है, बाकी किसी की भी क्वांटिटी आपको याद नहीं रखना है। तो लाख में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है या लाख का मुख्य घटक है? तो लाख का मुख्य घटक क्या है? रेजिन है। और लाख में लगभग कितना रेजिन पाया जाता है? तो लाख में लगभग 70% या 68 से 70% तक रेजिन पाया जाता है। अब लैक इंसेक्ट जो है इसकी हम लाइफ साइकिल देखते हैं। तो लैक इंसेक्ट जो होता है इसकी जो लाइफ साइकिल यदि हम देखें तो इसकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती है, 3 अवस्थाएं होती है। एग होता है, निम्फ होता है और एडल्ट होता है। इसके पहले हमने हनी बी देखी थी, हनी बी में 4 स्टेजेस थी। 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी? एग्स थे, एग्स से लार्वा बना था जिसे हम ग्रब कह रहे थे, फिर लार्वा से कोकून या निम्फ बन रहा था, प्यूपा बन रहा था, और फिर उससे क्या बन रहा था? एडल्ट बन रहा था। लेकिन जो लैक इंसेक्ट है इसमें 4 स्टेजेस नहीं होती है लाइफ साइकिल में, ओनली 3 स्टेजेस होती है। और वो कौन कौन सी होती है? एग होता है, एग से डायरेक्ट निम्फ बनता है, यहाँ पर कोकून फॉर्मेशन नहीं होता है, और लार्वा भी नहीं होता है, और निम्फ से फिर सीधा क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो इनकम्प्लीट होता है, हनी बी में कंप्लीट होता है। उसमें एग से पहले लार्वा बनता है, लार्वा से फिर निम्फ या प्यूपा बनता है और फिर एडल्ट बनता है। लेकिन लाख इंसेक्ट में या लैक इंसेक्ट में हमारी एक स्टेज जो है वो एब्सेंट है, और वो कौन सी स्टेज एब्सेंट है? लार्वा वाली स्टेज जो है वो एब्सेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि लैक इंसेक्ट जो होता है उसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अब लैक इंसेक्ट जो होते हैं वो 2 होते हैं। इसमें हमने एक हनी बी में देखा था कि वो सोशल इंसेक्ट था, सामाजिक कीट था। सामाजिक कीट था हनी बी, मतलब कि उसमें लेबर डिवीजन पाया जाता है, अलग अलग कार्यों को अलग अलग जो थे वो मेंबर्स कर रहे थे। लेकिन जो हमारा लैक इंसेक्ट है ये सोशल इंसेक्ट नहीं है।
इसमें दो प्रकार के हमें क्या बोलते देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा मेल और एक मिलेगी फीमेल। तो लैक इंसेक्ट की यदि हम मेल की बात करें तो फीमेल के कंपेयर में जो मेल का साइज होता है वो छोटा होता है और इसकी जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यदि लैक इंसेक्ट की बात करें तो इसमें सभी अपेंजेस आर डेवलप्ड अपेंजेस, सभी उपांग जो होते हैं वो विकसित होते हैं। जैसे इसमें यदि हम मेल में देखें तो इसमें सिर जो होगा वो विकसित मिलेगा, हेड हमें विकसित मिलेगा, डेवलप मिलेगा, लेकिन फीमेल में हेड हमें डेवलप नहीं मिलेगा। इसके बाद में यदि हम विंग्स की बात करें, पंख की बात करें, तो वो भी हमें मेल में तो डेवलप मिलते हैं लेकिन फीमेल में हमें डेवलप नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार से हम यदि आईज को देखें, आंखों को देखें, तो वो हमें मेल में तो डेवलप मिलते हैं लेकिन फीमेल में हमें डेवलप नहीं मिलती। और जो एंटीना होते हैं, कीटों के जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इंसेक्ट के जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो एंटीना होते हैं। एंटीना से वो सेंसर्स को ग्रहण करते हैं। तो जो एंटीना होते हैं वो मेल में तो हमें पूरी डेवलप मिलते हैं लेकिन फीमेल में डेवलप नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ यदि हम थोरैक्स और एब्डोमेन, उदर और वक्ष की बात करें तो वो भी मेल में तो डेवलप होते हैं लेकिन फीमेल में डेवलप नहीं होते हैं। तो हम फिर से मेल और फीमेल का कंपैरिजन कर सकते हैं कि लैक इंसेक्ट की जो फीमेल होती है वो साइज में बड़ी होती है लेकिन उसके जितने भी अपेंडेज होते हैं, जितने भी उसके ऑर्गन होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं और ये सभी ऑर्गन जो होते हैं वो मेल में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लैक इंसेक्ट का मेल होता है उसमें 3 जोड़ी पेयर पाए जाते हैं, मतलब 3 पेयर लेग्स होते हैं, लेकिन फीमेल में कोई भी लेग्स नहीं होते। जब फीमेल में लेग्स नहीं होते हैं तो ये पेड़ों के ऊपर चढ़ती कैसे है, तो ये रेंग कर चढ़ती है। तो फिर से देख लेते हैं लाइफ साइकिल। देखिए हमने लैक इंसेक्ट की, तो लाइफ साइकिल में हमने देखा जो लैक इंसेक्ट होता है उसमें 3 स्टेजेस होती है, एग, निम्फ और एडल्ट। फिर हमने देखा था जो 3 स्टेजेस होती है, इसके बाद में जो एडल्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल और एक क्या होती है फीमेल। हमने मेल देखा था वो साइज में फीमेल के कंपेयर में छोटा होता है। इसके बाद में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो मेल में तो डेवलप होते हैं लेकिन कोई भी ऑर्गन जो होता है वो फीमेल में डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो मेल होते हैं इसमें 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, 3 जोड़ी टांग पाई जाती है, लेकिन जो फीमेल होती है लैक इंसेक्ट की उसमें टांगे नहीं पाई जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो मेल और फीमेल मैटिंग करते हैं तो इसमें भी मधुमक्खी के समान, एपिस के समान, मधुमक्खी के समान इसमें भी मेल जो होता है वो मैटिंग के बाद में मर जाता है। और जो फीमेल होती है वो फिर एग्स देती है, एग से फिर निम्फ बनता है और निम्फ अपने चारों ओर एक पदार्थ सिक्रेट करता है जो इसके चारों ओर जमा हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लैक कहते हैं। तो इसके आगे का जो टॉपिक है लैक इंसेक्ट का, किस प्रकार से निम्फ से जो लैक होता है, लाख होता है, उसका उत्पादन किया जाता है, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। और जो मेल होता है इसमें, उसमें 2 प्रकार के मेल पाए जाते हैं, एक तो उनमें पंख पाए जाते हैं और एक में पंख नहीं पाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं पंख युक्त और पंखहीन 2 प्रकार के इसमें मेल होते हैं। तो एक बार से फिर से हम लैक इंसेक्ट का रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा लाख शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, तो कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, संस्कृत भाषा के शब्द लक्ष्य से हुई है। लाख कीट के व्यावसायिक रूप से पालन को क्या कहते हैं, तो लाख कीट के व्यावसायिक रूप से पालन को क्या कहते हैं, लैक कल्चर कहते हैं। लाख जो है वो कौन से कीट से उत्पादित किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए लाख जो है वो मादा लाख कीट से उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट हमने इसकी टैक्सोनॉमी देखी थी और हमने देखा था लाख कीट का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है लेसिपर लेका। इसका हमने फिल्म पूरा क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था इसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा, फैमिली है लेसिफेरेटी, जीनस है लेसिपर और स्पीसीज है लेका। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं लाख कीट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, लेसिपर लेका। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि लाख कीट जो है वो कौन से पौधों पे पाया जाता है या होस्ट प्लांट कौन कौन से हैं, तो ये सभी उसके होस्ट प्लांट है। इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो किसके ऊपर आता है, तो वो आता है पलाश और कुसुम के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं लाख कीट के जो पोषक पौधे हैं वो कौन कौन से हैं, पलाश और कुसुम। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखा कि विश्व में सर्वाधिक जो लाख का उत्पादन किया जाता है वो कौन से देश में किया जाता है, तो याद रखना कि इंडिया की जो लाख के प्रोडक्शन में जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक है और पूरे विश्व का 70 से 80% जो लाख होता है वो भारत में उत्पादित किया जाता है। भारत के कौन से राज्य में लाख का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, तो भारत के झारखंड राज्य में लाख का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है और झारखंड के बाद में बिहार और मध्य प्रदेश। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे, रांची झारखंड में।
भारत में कुल जितना भी लाख उत्पादित किया जाता है उसका 90% तो रंगीन फसल से और 10% जो किया जाता है वो कुसुमी फसल से किया जाता है। नेक्स्ट हमने इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखे तो लाख एक पदार्थ होता है, इसका उपयोग चूड़ियों को बनाने में किया जाता है, कलर्स बनाने में किया जाता है, वार्निश बनाने में किया जाता है, पदार्थों को सील करने में किया जाता है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे इसके इंडस्ट्रियल यूजेस है। नेक्स्ट हमने देखा लाख का जो महत्वपूर्ण घटक है वो कौन सा है, तो हमने देखा लाख का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है रेजिन। और लाख में कितने % रेजिन पाया जाता है, तो लाख में लगभग 68 से 70% तक रेजिन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल है, लाख कीट का जीवन चक्र है, तो इसमें कितनी स्टेजेस होती है, तो लाख कीट की जो लाइफ साइकिल होती है इसमें 3 स्टेजेस होती है, एग से निम्फ और निम्फ से एडल्ट। यहाँ पे हमने देखा है कि एग से डायरेक्ट फॉर्मेशन किसका हो रहा है, तो एग से डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है निम्फ का, मतलब इसमें लार्वा नहीं बनता है। और निम्फ से फिर एडल्ट। एडल्ट में हमने देखा 2 प्रकार के एडल्ट होते हैं, एक तो होते हैं मेल और एक होती है फीमेल। मेल जो होता है उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है कंपेयर टू फीमेल, फीमेल की तुलना में। इसके अलावा जितने भी अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो सब मेल में तो डेवलप होते हैं लेकिन फीमेल के अंदर डेवलप नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, आईज, विंग्स एंड एंटीना, ये कोई भी चीज जो होती है वो फीमेल में डेवलप नहीं होती है। फिर हमने देखा था पैर जो पाए जाते हैं वो सिर्फ मेल में पाए जाते हैं, 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, वो सिर्फ मेल में पाई जाती है लेकिन वो फीमेल में नहीं पाई जाती है। इसके बाद में हमने देखा मेल और फीमेल मैटिंग करते हैं और मैटिंग के बाद में मेल जो होता है उसकी डेथ हो जाती है और फीमेल जो होती है वो क्या करने लग जाती है, अंडे देने लग जाती है। अंडों से फिर क्या निकलता है, अंडों से निम्फ निकलता है, सीधा निम्फ बनता है, शिशु बनता है यहाँ पर। और ये शिशु जो होता है वो क्या करता है, पेड़ों के ऊपर रहता है और पेड़ों से क्या करता है, उनका रस चूसता रहता है, उनका सेल्सियम को सक करता रहता है, रस चूसता रहता है और अपने चारों ओर एक पदार्थ स्रावित करता है जिसको हम कहते हैं लाख। और ये लाख जो होता है वो नीम के चारों ओर जम जाता है और फिर इसको खुरद खुरद कर पेड़ों के ऊपर से निकाल लिया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में आपको कुछ डाउट है? ठीक है, लेकिन शिफ्ट जो क्लास है कल सुबह 10 बजे इसके आगे की हम कंटिन्यू करेंगे। इतना आप रिवाइज कीजिएगा और एपीकल्चर की जो हमने क्लास ली है उसका पूरा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। पूरे उसी में से पीएटी में जो है क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा एनीवन आप में से कोई भी एनिमल हस्बेंड्री की क्लास के लिए इंटरेस्टेड है क्या? यस हाँ सर। 12th क्लास वाले? नहीं। ठीक है, थैंक यू। गुलाब सिंह, यस सर। तो एनिमल हस्बेंड्री की जो क्लास है वो हम शाम को 4 बजे से करेंगे और जो बायो की जो क्लास चल रही है अभी वो सुबह 10 से 11 का उसका टाइम रखते हैं। तो 40 मिनट सुबह 10 से 11 में तो बायो की क्लास हो जाया करेगी और शाम को 4 से 5 में एनिमल हस्बेंड्री की क्लास हम कल तो राखी है परसों से कर लिया करेंगे। आप सभी को हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन।